तो चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, और इस बारे में कि कैसे सादगी में एक हैरान कर देने वाली ताकत छिपी होती है। हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब असल में सबसे सीधा साधा होता है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जरा सोचिए इस बारे में, जब कोई मुश्किल सामने आती है तो पहला ख्याल क्या आता है कि इसमें कुछ और जोड़ा जाए या फिर जो गैर जरूरी है उसे हटा दिया जाए। तो कहानी शुरू होती है एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से। सीन कुछ ऐसा है कि कई सारी टीमों को एक काम दिया गया है, एक पवन चक्की बनानी है, मतलब एक विंड मिल। और जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादातर टीमों ने सोचा कि सबसे असरदार डिजाइन ही जीतेगा। इसलिए उन्होंने कागज पर बड़े बड़े और काफी कॉम्प्लेक्स स्केच बनाना शुरू कर दिया। तो उनका पूरा का पूरा फोकस था रंग बिरंगे ब्लेड्स पर, कॉम्प्लेक्स टावर्स बनाने पर और हर तरह की सजावट पर। मकसद बस एक था, कुछ ऐसा बनाना जो दिखने में एकदम शानदार लगे। लेकिन जब सब एक ही दिशा में सोच रहे हों तो क्या होता है? अक्सर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, और यहां भी बिल्कुल यही हुआ। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है नील की। अब नील जो था वो भीड़ से अलग चलने वालों में से था। उसने इस चैलेंज को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उसने ये नहीं पूछा कि भाई इसे सुंदर कैसे बनाएं, नहीं, उसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से हुई। इसका असली काम क्या है और वो काम सबसे अच्छे तरीके से कैसे पूरा हो सकता है। अब सुनने में ये छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर सच कहूं तो ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क था। और ये जो तुलना है ना, ये दोनों सोच के बीच की खाई को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ थी दिखावट, दूसरी तरफ थी असलियत। एक तरफ चीजें जोड़ने पे जोर था तो दूसरी तरफ घटाने पे। तो सवाल यह है कि नील ने आखिर क्या किया। चलिए उसकी इस सादगी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। नील का ध्यान दिखावे पर बिल्कुल नहीं था। उसका फोकस था इंजीनियरिंग के उन बुनियादी सिद्धांतों पर जो असल में बिजली पैदा करते हैं, जैसे कि हवा का बहाव कैसा हो, ब्लेड्स का सही एंगल क्या हो, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। वो इन सब चीजों की तह तक गया। उसके बनाए हुए जो प्रोटोटाइप थे वो देखने में बिल्कुल साधारण थे, शायद किसी को अधूरे भी लगते, लेकिन हर नए बदलाव के साथ उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। यहां काम जो है वो खूबसूरती पर भारी पड़ रहा था। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है, उसकी ये सादगी किसी आलस का नतीजा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सख्त डेटा पर आधारित प्रोसेस का नतीजा था। उसने हर चीज को टेस्ट किया, नतीजों को नोट किया, उनको एनालाइज किया और फिर जो भी गैर जरूरी था उसे बस हटा दिया। और फिर वो दिन आया जब इन दोनों विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा होना था। सच्चाई का पल, यानी टेस्टिंग का दिन। माहौल में एक तरफ टेंशन थी तो दूसरी तरफ उत्सुकता भी। सारी विंड मिल्स अपनी अपनी जगह पर तैयार थीं। अब बस ये देखना बाकी था कि कौन सा तरीका असल में काम करता है। और फिर आए नतीजे, और वो सच में हैरान करने वाले थे। जैसे ही पंखे चले ना, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। नील की वो सीधी साधी दिखने वाली विंडमिल बाकी सबसे कहीं कहीं ज्यादा बिजली पैदा कर रही थी। नतीजा एकदम सामने था, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। उसकी लीक से हटकर सोचने की आदत और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देने की जिद आखिरकार रंग लाई थी। तो बाद में जब किसी ने नील से पूछा कि भाई तुम्हारा डिजाइन इतना सादा क्यों है, तो उसका जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। उसने बस एक लाइन में कहा, कुशलता को सजावट की जरूरत नहीं होती। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सीख है? क्योंकि ये सिर्फ एक विंडमिल की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े यूनिवर्सल सिद्धांत की बात है। शुरू में तो वहां बस हैरानी थी, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो हैरानी धीरे धीरे तारीफ में बदल गई। तब बाकी टीमों को एहसास हुआ कि वह समस्या के सबसे जरूरी हिस्से को ही नजरअंदाज कर बैठे थे। तो जो टीचर थे, उन्होंने नील के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल डिजाइन का एक बहुत जरूरी सिद्धांत समझाने के लिए किया। वो सिद्धांत ये है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना ही नहीं होता। कई बार असली इनोवेशन होता है हर गैर जरूरी चीज को हटाने में, ताकि जो चीज सच में मायने रखती है ना, वो सामने निकलकर चमक सके। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सीख है। जब मकसद साफ हो तो सबसे सरल विचार भी सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो ये सवाल जरूर पूछना बनता है, वो कौन सी सजावट है जिसे हटाकर असली समाधान को और भी ज्यादा साफ और शक्तिशाली बनाया जा सकता है।